हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक के पर्सन किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या कुछ इनके दिल में, मन में चल रहा है, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं आज यहाँ पर इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग, देखिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो या तो आप उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ले लें, या फिर कमेंट बॉक्स में उनका और अपना नाम आप मेंशन कर दें। ठीक है व्यूअर्स, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर चलिए जी, देख रहे हैं कि सुबह से लेकर अब तक के पर्सन किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। साथ ही साथ मैं आपकी एनर्जी, आपका स्टेट ऑफ माइंड भी यहाँ पर देखूंगी। तो अंत तक रीडिंग में बने रहिएगा व्यूअर्स। डेफिनेटली आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर होंगे रीडिंग के माध्यम से। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या है, क्या बना हुआ है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से आके व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या बना हुआ है। डिवाइन गाइड कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आया है टू सून, लोन वोल्फ, गेटिंग क्रम्स, फियर लोनलीनेस, फियर ऑफ टच, सेल्फ नेग्लेक्ट, एम्बिवेलेंट एंड अनअवेलेबल। ओके, देखो ऐसे चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं कि कुछ तो इन्होंने आपसे ऐसा कहा है जो कहीं ना कहीं आपको चुभा है, आपको अच्छा नहीं लगा है, और उसी रीज़न के चलते आप दोनों के बीच में थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई, या शुरुआत कहीं ना कहीं वहीं से हुई जहाँ पर इन्होंने आपसे कुछ ऐसा कहा जो आपने अपने दिल से लगाई, उसको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गए और वो चीज़ें ना आपके मन में एक जगह बना गई। उसके बाद आप उससे अपने आप को बाहर ना तो निकाल पाए और ना वो बात आपके मन से बाहर निकल पाई है यहाँ पर, क्योंकि ये पर्सन ना सुबह से कहीं ना कहीं उसी बात को जो आपने भी दिल से लगाई है उसे काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं और उसको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा वजह मान रहे हैं कि आप इस वजह से इनसे नाराज़ हो, इस वजह से आप इनसे दूर हुए हो, या इसी रीज़न के चलते आपने इतनी जल्दी से आकर यहाँ पर फैसला लिया। भले ऐसा ना हो, भले कुछ और आपके दिल में था, लेकिन स्टिल इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि आप थोड़ा सा ना सीरियस टाइप के पर्सन हो, आप मजाक नहीं समझते हो। और ये पर्सन कहीं ना कहीं मजाक तो करते हैं, लेकिन कई बार इनका मजाक अनहेल्दी बन जाता है या गलत डायरेक्शन पकड़ लेता है। तो सुबह से इनके दिल में वही चीज़ें हैं कि भाई आप कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गए हो इस बार। उसके अलग यहाँ पर इन्हें ये चीज़ें भी फील हो रही हैं, उसी सीरियसनेस के चलते आप इनके लिए एकदम अनअवेलेबल हो गए हो, या आपने अपने आप को इनके लिए एकदम अनअवेलेबल बना लिया, क्योंकि ये पर्सन सुबह से आपको चेज़ तो कर रहे हैं, लेकिन आपके बारे में कुछ सही जानकारी इन्हें नहीं मिल पा रही, या कुछ ज़्यादा ये पर्सन आपके बारे में नहीं जान पा रहे हैं। तो इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इस वक्त में ना, जो भी हुआ बीते दिनों में, इन्होंने गलत कहा, आपने गलत कहा, जो भी हुआ उस चीज़ को लेकर इतने सीरियस हो गए हो, जिसके चलते आप यहाँ पर अल्टीमेटली सिर्फ भागने में लगे हुए हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ इन्हें नेगलेक्ट करने में या इनकी ना सुनने में आप ज़्यादा लगे हुए हो। इस चीज़ से कहीं ना कहीं ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा अपने आप को भी सेल्फ नेगलेक्ट की एनर्जी में लेकर जा रहे हैं, जैसे कि इन्हें लग रहा है कि आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो वो चीज़ें इनकी उस फेज में इन्हें लेकर जा रही हैं व्यूअर्स, जहाँ पर ये अपनी केयर, अपनी परवाह खुद से भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके मन में ना यहाँ पर एक डर यहाँ पर डेवलप होता जा रहा है कि आप अगर यहाँ पे इनके लिए अनअवेलेबल हो या इनसे दूर जा रहे हो, इट मीन्स आप
ये निर्णय ले चुके हो, आपने ये डिसाइड कर लिया है और अब ये अकेले रह गए। और ये पर्सन सुबह से कहीं न कहीं इसी अकेलेपन में कहीं न कहीं अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हैं। इवन इन्हें आपको लेकर सुबह से ये चीज़ें भी फ़ील हो रही हैं कि ये जानते हैं, ये मानते हैं इस चीज़ को कि जो ये आपको दे रहे हैं, जो आपको इनसे मिला, आप वो ही डिज़र्व नहीं करते हो, आप उससे कहीं बेहतर, कहीं अच्छा डिज़र्व करते हो। इस चीज़ को ये मानते हैं, जानते हैं और शायद आप भी अपने पॉइंट पर सही हैं, आप भी अपने पॉइंट पर गलत नहीं हैं, लेकिन ओवरऑल आप इनके लिए अनअवेलेबल हो, जो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ या सेल्फ नेगलेक्ट की एनर्जी में व्यूअर्स लेकर जा रही हैं। अपने आप से काफ़ी ज़्यादा अपनी नई सुबह में ये पर्सन सवाल कर रहे हैं कि इस अकेलेपन से की वजह से यहाँ पर डर रहे हैं या फिर आपके इनकी ज़िंदगी से जाने की वजह से ये हर्ट हो रहे हैं, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सेल्फ नेगलेक्ट की एनर्जी में पहुँच रहे हैं। एज़ एन जो भी बीते दिनों में हुआ वो काफ़ी ज़्यादा इस बार जो है वो सीरियस हो गया, जिसके चलते आपकी तरफ से अब इस इंसान को उस तरह से चीज़ें नहीं मिल रही हैं जैसे पहले मिला करती थी या मिल जाया करती थी और ये रिश्ता संभल जाया करता था। अब की बार ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, इसी रीज़न के चलते थोड़ा-सा यहाँ पर ये पर्सन बजाए अपने लेवल पर कोशिश करने के यहाँ पर अपने आप को ही सेल्फ नेगलेक्ट में, अपने आप को ही एक्सेप्ट ना करने के मोड में ये पर्सन लेकर जा रहे हैं व्यूअर्स। इनके दिल में इवन आपको लेकर ये चीज़ें भी चल रही है शायद अब आपका भरोसा इनके ऊपर से उस लेवल पर टूट चुका है जिस लेवल पर अगर ये आपको टच भी करते हैं ना तो आप उस टच पर भी आप भरोसा नहीं कर पाओगे, आप उस टच से कंफर्ट भी फील नहीं कर पाओगे। तो वो चीज़ें भी इनके दिल में चल रही हैं, या तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि भाई इनका कोई सीक्रेट, कोई थर्ड पार्टी से रिलेटेड सीक्रेट आपके सामने बाहर आया है, जिसके चलते ये पर्सन इस तरह से चीज़ों को समझ रहे हैं और डर रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि अब की बार अब आप इनके टच से, इनके हक से, इनकी बातों से कहीं न कहीं कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर पाओगे जैसे पहले करा करते थे, क्योंकि इस बार जो मैटर है ना आप दोनों के बीच का वो काफ़ी सीरियस हो गया है। तो वो चीज़ें इनके दिल में यहाँ पर व्यूअर्स सुबह से चल रही हैं। आपकी एनर्जी मैं पहले देखती हूँ कि आपके दिल में क्या चल रहा है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज अपने पर्सन को लेकर सुबह से लेकर क्या बनी हुई है, क्या बन रही है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज को बताइए डिवाइन। वार्म, प्लेजेंट, enjoyable, सिक्योर, बिटरनेस, जेलस, टेलीपैथी, हार्ट टू हार्ट नोइंग, ड्रामा क्वीन, अटेंशन सीकर, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, फायर ऑफ डिस्टेंस, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन। तो ये मैंने आपको बताया कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है, कोई थर्ड पार्टी एज अ रोमांटिक पार्टनर है और इंटीमेसी, सेक्सुअल अटैचमेंट। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पर ना आप इनके इसी दूसरे रिलेशन, थर्ड पार्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा आप इनसे नाराज़ हैं और आपके सामने कहीं न कहीं इस इंसान का यही सीक्रेट बाहर निकल कर आया है। जो जितने भी पल आपने इनके साथ स्पेंड करे थे, जितना भी आपने इस रिश्ते में इनको दिया या जितना भी आपने फ़ील करा, वो सब चीज़ों को जैसे मानो ख़त्म कर गया हो। तो आपके दिल में ना उस थर्ड पार्टी को लेकर क्या, अपने पार्टनर को लेकर क्या एक गुस्सा, एक नाराज़गी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही है। या यूँ कहो तो एक कड़वाहट आपके मन में है और उस थर्ड पार्टी को लेकर कि वो आपके पार्टनर के साथ है या वो आपके पर्सन के साथ रही, उस चीज़ को लेकर आपके दिल में काफ़ी ज़्यादा जेलसी भी यहाँ पर है व्यूअर्स। उसके अलग अगर आप लोगों के बीच में कोई एक्स्ट्रा रिलेशनशिप नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है, तो यहाँ पर कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये चांसेस हैं कि यहाँ पर इनके पेरेंट्स के थ्रू इन्हें दूसरे रिलेशनशिप की तरफ भेजा जा रहा है या फिर इस तरफ भेजने के लिए इन्हें कन्विंस करा जा रहा है, जो चीज़ें आपके दिल में ना काफ़ी ज़्यादा जेलसी को, कड़वाहट को यहाँ पर डेवलप कर रही है। ठीक है, और आपके मन में इस चीज़ को ज़्यादा एक तरह से एक पेन के तौर पर डेवलप कर रही है कि भाई इतना इस रिश्ते में अच्छे मोमेंट्स थे, क्वालिटी मोमेंट्स थे, उन सभी चीज़ों को भी इस इंसान ने कहीं न कहीं उस परिवार के या उस थर्ड पार्टी की बातों में आकर उसके साथ कुछ पलों को बिताकर कहीं न कहीं सबको भुला दिया।
आप बखूबी तरीके से जानते हो आपके केस में जो भी थर्ड पार्टी है वो पूरी तरह से ड्रामा क्वीन है और वो पूरी तरह से अटेंशन पाने के लिए कोई भी यहाँ पर टेक्निक, साम दाम दंड भेद, मैन्युपुलेशन, गुस्सा, नाराज़गी, सब कुछ यहाँ पर करती है। और वही आदत आपने अपने पर्सन के अंदर भी देखी होगी अक्सर। यानी कि यहाँ पर ये है कि ये पर्सन अगर एक्चुअली में भी अब परेशान होते हैं ना, तो आपको कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें लगती है कुछ नहीं है, ड्रामा है। और सुबह से भी अगर आपको कुछ चीज़ें टेलीपैथी के थ्रू फ़ील हो रही हैं, जैसे कि दिल से दिल कनेक्ट होते हैं और आपको कुछ चीज़ें फ़ील भी हो रही है ना, तो उस चीज़ को भी आप इग्नोर कर रहे हो, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, वो मुझे एनर्जी आपकी दिख रही है। जितना ज़्यादा ये पर्सन सेल्फ नेगलेक्ट में जा रहे हैं, उतना ज़्यादा आप भी यहाँ पर इन्हें अपने आप से दूर या अपने आप को इनसे दूर होते हुए पा रहे हो। और जिस तरह से इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि अब आपको इनके टच से भी कहीं न कहीं वो कम्फ़र्ट फ़ील नहीं होगा, वो चीज़ें आपके भी मन में हैं कि भई अब ना यहाँ पर आप इनके साथ रहकर भी कहीं न कहीं समझ नहीं पाओगे इस रिश्ते को, इनको, या उस तरह से केयर नहीं कर पाओगे जैसे आप पहले करते थे। तो बहुत सारी चीज़ें आपके भी मन में एज़ अ ओवरथिंकिंग यहाँ पर हैं। आप भी इन्हें बहुत सारी चीज़ों को लेकर माफ़ नहीं कर पा रहे हो, जिन चीज़ों को लेकर यहाँ पर ये पर्सन खुद से सेल्फ नेगलेक्ट की एनर्जी में, उस स्टेट ऑफ माइंड में व्यूअर्स हैं। समझ रहे हैं? इस गलती के लिए आप इनके लिए कभी भी अवेलेबल नहीं रहोगे, इनके लिए अवेलेबल नहीं हो। तो मुझे बेसिकली आप लोगों के केस में ना, आप दोनों के रिश्ते के बीच में कोई थर्ड पर्सन की एंट्री और उस थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में कड़वाहट, जेलसी, गुस्सा, ये सब काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। और आप जानते हो वो थर्ड पार्टी जो भी है, जिस भी रूप में आप दोनों के रिश्ते के बीच में आई है, वो पूरी तरह से ड्रामा क्वीन है या पूरी तरह से ड्रामा क्रिएट करती है और कहीं न कहीं उसका असर आपके पर्सन पर भी बहुत बखूबी तरीके से पड़ा है। तो ये एक्चुअली में अगर परेशान भी है ना, तो अब आप उस चीज़ पर यकीन नहीं कर पा रहे हो। आपकी एनर्जी, आपका स्टेट ऑफ माइंड ये बन रहा है। अगर आपको फ़ील भी हो रहा है तो आप उस फीलिंग को इग्नोर कर रहे हो या आप भी उस फीलिंग को नेग्लेक्ट कर रहे हो। आपकी मुझे ये एनर्जीज़ या ये फीलिंग दिख रही है। देख रही हूँ और क्या है आपके पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की और क्या फीलिंग्स हैं व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। 6 ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है द टावर। तो एरीज और वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। नंबर यहाँ पर आपका 16, 7, 6, यानी कि जून जुलाई मंथ मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो पॉसिबिलिटीज़ है वो मंथ जून और जुलाई के अराउंड था जब आप दोनों के बीच में ये चीज़ें हुई, जब अल्टीमेटली यहाँ पर ये टावर मूवमेंट आप दोनों के दरमियान आया, इतना वक्त इस रिश्ते को देने के बावजूद भी। सुबह से कहीं न कहीं इस इंसान के दिल में भी ना वही चीज़ें चल रही हैं। वो अतीत ही एक इतिहास के तौर पर इनके मन में, इनके दिल में चल रहा है। एज़ इन कि सब कुछ एकदम बिखर गया, सब कुछ एकदम एक ही झटके में ख़त्म हो गया, वो फीलिंग इनकी है। आपसे जुड़ी हुई यादें, आपका दिया हुआ वक़्त या इनका दिया हुआ वक़्त, यानी कि जितने भी वक़्त का ये रिश्ता था, सब कुछ एक झटके में आकर यहाँ पर बिखर कर रह गया। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं या फिर वो सभी चीज़ें इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर तोड़ रही हैं। भले ही ये किसी और से इन्फ्लुएंस्ड थे या भले ही ये किसी और रिलेशनशिप में गए, लेकिन एक परिवार, एक घर, बच्चे, फ्यूचर, ये सब इस इंसान को ना आप में दिख रहा था, आपके साथ में दिख रहा था। यानी कि किसी भी कंडीशन में आपको अपने आप से दूर नहीं करना चाहते थे, लेकिन स्टिल वो सब इनसे दूर हो गया। ऑब्वियसली जब आप दो नाव पर सवार रहना चाहोगे तो ऐसे ही होगा, किसी न किसी दिन तो किसी नाव का पलड़ा हल्का और किसी का भारी पड़ेगा। तो वही चीज़ें इनके साथ हुई हैं जिसको लेकर इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है जैसे मानो इनके पैरों के नीचे से ज़मीन ही यहाँ पर खिसक गई है। यहाँ पर इवन व्यूअर्स सुबह से ही ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने आप में अपने आप को अकेला करते जा रहे हैं, अपनी सोच में बांधते जा रहे हैं या बंधा हुआ फील कर रहे हैं।
जितना अभी तक ये कहीं न कहीं शेर की तरह दहाड़ते थे या फिर काफ़ी ज़्यादा हँसमुख स्वभाव के थे ये पर्सन, तो उतना ज़्यादा यहाँ पर एकदम ऐसी फीलिंग है जैसे बहुत बुझे-बुझे से हो गए हैं या बहुत चीज़ें जैसे छूट गई हैं, तो अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा है, नाराज़गी भी हो रही है, अपने आप से बेचैनी भी हो रही है, अपने आप से यहाँ पे डर भी लग रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड एनर्जीज़ मुझे इस पर्सन की दिख रही है। काफ़ी चीज़ों को लेकर स्टकनेस पा रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ों को लेकर आज़ादी भी दिख रही है। तो ऐसी चीज़ों को लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं। तो एज़ एन यहाँ पर ये पर्सन, जैसे आप इनसे नाराज़ हो, जेलसी फ़ील कर रहे हो, तो उस चीज़ से इस चीज़ की श्योरिटी मिल रही है कि आपको इनसे कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है आपको, तो उस चीज़ से पता चल रहा है। लेकिन वो प्यार, वो मोहब्बत अब इनसे दूर होती जा रही है, दूर हो गई है। उस चीज़ का डर, उस चीज़ की तकलीफ़ भी इस इंसान को यहाँ पर हो रही है। तो सुबह से कहीं न कहीं ये पर्सन इस तरह की एनर्जीज़ में है कि ये किस इमोशंस में अपने आप को रिप्रेज़ेंट करें, तो वो चीज़ें हैं। यहाँ पे मुझे आपका टॉरस काफ़ी स्ट्रॉन्गली दिखा, उसके अलग वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है? यहाँ पे आपका पेज ऑफ सोर्ड्स है एंड आपका 8 ऑफ वैंड्स। नंबर की अगर बात करूँ तो यहाँ पे मुझे 5 नंबर यानी कि मई मंथ काफ़ी इम्पोर्टेंट दिखा। देखो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि ये पर्सन कहीं न कहीं अपनी एनर्जीज़, अपना ऑरा आप तक पहुँचाने की कोशिश तो कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर या यूँ कहूँ तो आप ये चीज़ें फ़ील करो कि ये किस तकलीफ़ में है, किस पेन में है, उस चीज़ को आप समझो, उस चीज़ की कोशिश इनके थ्रू अपने लेवल पर, अपने तरीके से करी जा रही है। क्योंकि मुझे चांसेस कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये बनते हुए दिख रहे हैं, भई आपने उधर से ब्लॉक कर दिया, आपने नंबर चेंज कर दिया या आपने अपना नंबर ही ऑफ कर दिया है। अब आप अपने मदर का, फादर का, भाई का या अदर कोई नंबर आप यूज़ कर रहे हो जिसके चलते ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक माध्यम सोशल मीडिया बचा है, उसमें भी उस तरह से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, उस तरह से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है जिस तरह से होना चाहिए या जिस तरह से यहाँ पर ज़रूरी है। उन लोगों की बात हो रही है जिन मेरे व्यूअर्स ने इस पर्सन के लिए अपनी तरह बढ़ने वाले रास्ते बंद कर दिए हैं, तो उनके पार्टनर कहीं न कहीं यहाँ पर इस चीज़ को समझ रहे हैं कि शायद आपने अपनी सोच को उस वे में रखा है कि भई आप ऐसे इंसान को डिज़र्व नहीं करते हो, ऐसे प्यार, ऐसे रिश्ते को डिज़र्व नहीं करते हो, ठीक है? और आप अपनी ही धुन में, अपनी ही आगे यहाँ पर चल रहे हो। उसके अलग जिन मेरे व्यूअर्स ने यहाँ पर इन्हें ब्लॉक नहीं कर रखा, इन्होंने कर रखा है या इन्होंने भी नहीं कर रखा, उन लोगों के केस में यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन अपनी सोच की वजह से आपसे बात करने की इच्छा, आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा रखने के बावजूद भी आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। तो वो मुझे इनकी एनर्जी सुबह से लेकर बनती हुई दिख रही है। आपके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी, आप अपनी लाइफ में आप क्या सोच रहे हो, क्या अब आपने सोचा, इनको लेकर उस चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी इस इंसान को आपको सोशल मीडिया पर फॉलो ज़रूर से करवा रही है, ठीक है? यहाँ पर आपका 8 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर यानी कि अगस्त, फरवरी और नवंबर मंथ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके अलग आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। तो उस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर व्यूअर्स दिखी है। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन और व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक और क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। 10 ऑफ हैंड्स एंड जजमेंट। बहुत ज़्यादा सीने पर इस इंसान को सुबह से अपने एक बोझ यहाँ पर फील हो रहा है, अकेलेपन का, कि अकेले रह गए या अकेले रह जाएंगे। अगर आप चले गए तो ये अकेले रह जाएंगे और उसी रीज़न के चलते यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में, अकेलेपन में या स्ट्रेस की वजह से अपने आप को अकेला पा रहे हैं। भले वो है, थर्ड पार्टी है, लेकिन ऑब्वियसली वो थर्ड पार्टी सिर्फ एक अट्रैक्शन थी या था, या सिर्फ एक कहते हैं ना भटक गई थी या भटक गया था, उस तरह से है। या फिर यूँ कहो तो परिवार है, तो बस परिवार की बातों में ये पर्सन आ गए, उसके इन्फ्लुएंस में ये आ गए, तो इस वजह से था या थी। तो ये पर्सन उन सभी चीज़ों को सोच सोच कर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस या बर्डन अपने सीने पर महसूस कर रहे हैं। उसके अलग ये भी चांसेस हैं कि व्यूअर्स देखो, इन्हें पता है कि आप एकदम प्योर सोल हो, आपने पूरी शिद्दत से इनसे प्यार करा और इसके अलग आप किसी और से प्यार नहीं करते हो या आपने किसी और से इतना प्यार नहीं करा।
लेकिन स्टिल इस इंसान ने यहाँ पर हर वो काम करा जो इन्हें जिम्मेदार ठहराती हैं। थर्ड पार्टी के थ्रू मुझे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है, सुबह से इस तरह का ड्रामा करा जा रहा है जैसे कि वो तो बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत भगवान को मानती है या मानता है और वो किसी भी तरह से गलत नहीं करेगा या करेगी। तो उस तरह की चीज़ें इस थर्ड पार्टी के थ्रू यहाँ पर करी भी जा रही हैं, जिसको लेकर भी आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, मतलब वो चीज़ें इन्हें फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, वो चीज़ें इन्हें पसंद नहीं आ रही हैं। अब पहले भले आती थी, पहले भले अच्छी लगती थी, अब नहीं अच्छी लग रही हैं। यहाँ पे आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि और आपका ये स्कॉर्पियो है। नंबर 10 और 20 यानी कि 1 और 2 जनवरी, फरवरी और अक्टूबर मंथ काफ़ी मुझे इम्पॉर्टेंट बनते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और क्या है फीलिंग सुबह से लेकर अब तक की। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। 5 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। तो यहाँ पे वर्गो काफ़ी स्ट्रांग में है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। नंबर 5, नंबर 9 यानी कि मई और सितंबर मंथ। देखो यहाँ पर व्यूअर्स इमोशनली वाइज इस इंसान को ये लग रहा है कि अब ये खाली रह गए। ये जो चीज़ें होती हैं ये कुछ पलों की खुशी दे जाती हैं, लेकिन एक्चुअली में जो लाइफ पार्टनर है, जो एक साथी है, जो आपको सामने वाला समझ रहा है, वो एक अलग रिश्ता, एक अलग एहसास होता है। तो ये पर्सन व्यूअर सुबह से कहीं ना कहीं अपने आप को इसी चीज़ में खाली पा रहे हैं कि इनके हाथ खाली रह गए, ये खाली रह गए। जो इन्हें समझता था या समझती थी, जो इनकी केयर करता था या करती थी, वो इनसे दूर हो गया या हो गई और ये यहाँ पर अपने आप में अकेले रह गए। तो उस तरह की चीज़ें इनके दिल में डेवलप हो रही हैं। इवन यहाँ पर जिसके साथ कुछ पलों की खुशी के लिए इन्होंने आपके साथ के मजबूत रिश्ते को खराब कराना, अब इस इंसान को उसके टच से भी कहीं ना कहीं यहाँ पर डर लग रहा है कि मतलब ये और कुछ ना खो दें और कुछ इनसे ना छिन जाए। तो उस तरह की फीलिंग, उस तरह का डर इस इंसान के दिल में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, भले ये पर्सन अभी ना बाहरी तौर पर अभी इस चीज़ को लेकर नहीं आए हैं, लेकिन अपने अंदर ये पर्सन जितना देखो यहाँ पे अपने आप पे इस चीज़ को फील करने लगे हैं, इस चीज़ में कोई यहाँ पर डाउट नहीं है। इन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि यही चीज़ें आपके भी मन में इनके छूने मात्र से डर को डेवलप कर देंगी, तो वो चीज़ें इन्हें फील हो रही हैं। व्यूअर्स के पर्सन का सुबह से अपने आप को यूँ इस तरह से नेगलेक्ट करने के पीछे की वजह, कारण क्या बन रहा है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। लवर्स एंड द हैंगमैन रिवर्स में आया था। बेसिकली देखो यहाँ पर ना जेमिनाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है एंड आपका पाइसेस है। नंबर 6, नंबर 12, नंबर 3 ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखे, यानी कि आपका मार्च, जून एंड दिसंबर मंथ। बेसिकली ये पर्सन व्यूअर्स इस चीज़ को मन से निकाल नहीं पा रहे कि आप दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है। इस बात को ये पर्सन ना अपने आप को समझा नहीं पा रहे कि अब आप दोनों दूर हैं या आपने कहीं ना कहीं फैसला ले लिया या इन्होंने बहुत जल्दी से आकर फैसला ले लिया। इसी रीज़न के चलते सुबह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने आप को, अपने लिए हुए एक्शंस को नेगलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं अभी ये सब कुछ हकीकत में नहीं हुआ, ये सब चीज़ें नहीं हुई हैं। इवन मुझे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है व्यूअर्स, ये इस प्यार को, जो आपसे जुड़ा हुआ प्यार है ना, उसको सरेंडर नहीं कर पाए हैं, उससे अपने दिल से निकाल नहीं पाए हैं, उसको निकालना चाहते भी नहीं है। इवन ये जो भी दूरियां इन्होंने बनाई या जो भी दूरियां अब आपने बनाई, अब ये दूरियों को भी ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे कि नहीं, ये इस दूरियों को मानते ही नहीं है, इन दूरियों को ये नेगलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब उन दूरियों को नेगलेक्ट करा जा रहा है, जब उस कनेक्शन को नेगलेक्ट नहीं करा जा रहा है, तो अल्टीमेटली व्यूअर्स ये पर्सन अपने आप को नेगलेक्ट कर कर रह जाते हैं, जैसे अपना वजूद ही ये पर्सन मिटते हुए उस पल में पाने लग रहे हैं, वो स्थिति इनकी बन रही है। कुछ तो यहाँ पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, रियलिटी में तो जीना पड़ेगा। हर एक चीज़ को तो आप इमेजिनेशंस में नहीं रख सकते हो ना, तो वो स्थिति, वो एनर्जी मुझे इस पर्सन की बनती हुई दिख रही है। अब इस थर्ड पार्टी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। क्वीन ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स।
देखिएगा, यहाँ पे वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। नंबर 13, 4, 7 यानी कि आपका अप्रैल एंड जुलाई मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं उस थर्ड पार्टी को ये पर्सन चीट करने की इच्छा अपने दिल में डेवलप होते हुए पा रहे हैं इस प्यार को आपको पाने के लिए, यानी कि खुद से दिल में इनके ये चीज़ें जागरूक हो रही हैं कि उस थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे या चुपचाप उसकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे, बशर्ते इन्हें आपका उसी तरह से प्यार मिले जैसे पहले मिलता था। आप उसी तरह से सेंसिटिवली इस रिश्ते को समझें, इसमें इनकी केयर करें, तो ये डेफिनेटली उस थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार हैं। वो सभी चीज़ें भी इनके दिल में यहाँ पर डेवलप हो रही हैं। लेकिन जितना ज़्यादा आप इस इंसान को यहाँ पर अपने लिए अनअवेलेबल दिख रहे हो, उतना ज़्यादा इस इंसान को अपने हिस्से इंतज़ार नज़र आ रहा है, उतना ज़्यादा ये पर्सन यहाँ पर अपने आप को वेटिंग मोड पर भी पा रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को तो ये पर्सन समझ गए कि ये दो नाव पर सवार रहना चाह रहे थे और इस चक्कर में अल्टीमेटली कोई सी भी नाव अब इनकी नहीं रह गई। अब ये सबके लिए अनअवेलेबल रह गए, अपने आप के लिए भी और आपके लिए भी। अपने आप के लिए तो खुद से अनअवेलेबल हो गए और आपके लिए अपने कर्तव्यों से, ये अपने कामों से ये पर्सन अनअवेलेबल हो गए। तो ये पर्सन सुबह से कहीं न कहीं अपने आप को इंतज़ार करने के मोड में यहाँ पर देख रहे हैं कि इनके पास सिवाय इंतज़ार करने के और कोई ऑप्शन, कोई और रास्ता नहीं रह गया है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं, ये जो भी थर्ड पार्टी है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये काफ़ी ड्रामा क्रिएट कर रही है, वो काफ़ी ज़्यादा या कर रहा है जो भी थर्ड पार्टी है आप दोनों के दरमियान, जिसके चलते यहाँ पर आपके पर्सन को और ज़्यादा अपने हिस्से इंतज़ार ही इंतज़ार नज़र आ रहा है। तो वो इनकी एनर्जीज, इनका स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है सुबह से। देख रही हूँ अब इन गलतियों को लेकर ये पर्सन आपसे कन्फेस क्या करना चाह रहे हैं, आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। तो ये कहना चाह रहे हैं कि खुद से जैसे इस कनेक्शन को समझ गए हैं ना व्यूअर्स, तो ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि आपसे दूर होकर इन्हें आपसे जुड़े हुए कनेक्शंस के बहुत सारे ऐसे साइंस मिल रहे हैं जो इन्हें आपका इंतज़ार करने के लिए, आपकी तरफ बढ़ने के लिए इन्हें बोल रहे हैं। इवन काफ़ी पॉइंट पर तो इन्हें ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि हम आप दोनों एक दूसरे को अब मिरर कर रहे हो। जैसी ये सोच रख रहे हैं शायद आप भी ऐसी सोच रख रहे हो, जबकि यहाँ पर आपकी सोच अभी इनको लेकर काफ़ी अलग है इनकी सोच से। कहना चाह रहे हैं, कन्फेस करना चाह रहे हैं कि ये नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नए सिरे से ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। क्या आप उसके लिए तैयार हो? क्या आप वो नई शुरुआत चाहते हो? आपसे ये पर्सन ये सवाल भी करना चाह रहे हैं। लेट गो ऑफ फियर। ये जो रोज डर डर कर जी रहे हैं या रोज ये डर में जी रहे हैं ना, ये उस डर को लेट गो करना चाहते हैं और इन्हें पता है कि इनका ये डर कैसे ख़त्म होगा जब आप इनकी ज़िंदगी में या ये आपकी ज़िंदगी में लौट आएंगे। तो यही आपसे पर्सन कहना चाह रहे हैं। माई वर्ड, आपको ये पर्सन अब अपनी दुनिया मान रहे हैं और आप ही से अपनी दुनिया मान रहे हैं, आपसे ही कहना चाह रहे हैं फेथ। इवन इनको पता है कि आप विश्वास नहीं करोगे, आपका विश्वास टूट गया है इन पर से, तो वही कहना चाह रहे हैं मुझ पर भरोसा करो, इस बार भरोसा में तुम्हारा टूटने नहीं दूंगा या दूंगी। एक्सपेक्टेशंस, इवन ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं, जानते हैं इन्होंने आपकी उम्मीदों को या आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे और अब ये अपने आप से बेस्ट बनकर दिखाएंगे। बहुत कुछ सीख लिया है इन्होंने सेपरेशन से, इस टावर मूवमेंट से, ये भी ये पर्सन कहना चाह रहे हैं। मतलब ये एक लर्निंग फेज था और इस लर्निंग फेज में इन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है। चलिए ये देख रही हूँ इन सभी चीज़ों को लेकर आपको क्या करना चाहिए। आपके लिए मैं यहाँ पर व्यूअर्स गाइडेंस के कार्ड्स निकाल कर देखती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए व्यूअर्स को अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए सिचुएशन को। मैजिशियन एंड द मिरर, हार्ट, ब्रोकन हार्ट, डिसिट, फोर्थ चक्रा, आर्केंजल रेफेल एंड कॉन्ट्रैक्ट।
देखो आपसे ना यहाँ पर ये पहले अगर आपकी एनर्जीज़ को बताऊँ ना, तो ऐसा देख पा रही हूँ जैसे ना आप दिल से रो रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिल फट गया है और वो फटा हुआ दिल मेरा रो रहा है। फोर्थ चक्रा आपका मुझे ब्लॉक होता हुआ दिख रहा है, कि दिल पर जैसे मानो आपने पत्थर रख लिया है, दिल आपको ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी में नहीं है तो वो रो रहा है। उस तरह की मुझे आपकी स्थिति बनती हुई दिख रही है। देखो क्या होता है कई बार ना हमारी लाइफ में जो चीज़ें खराब हो रही होती है वो किसी की जेलेसी के चलते होता है, और हम किसी और पर बिल फाड़ रहे होते हैं, किसी और को इस चीज़ का जिम्मेदार ठहरा रहे होते हैं। तो आपके केस में कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है कि कोई और यहाँ पर पर्सन जेलेसी आपसे फील करता था या करती थी, और उसी रीज़न के चलते उसने यहाँ पर आपको नुकसान या चोट पहुँचाई है, या आपके पार्टनर को यहाँ पर जानबूझकर चोट पहुँचाई है। आपको यहाँ पर अल्टीमेटली इस चीज़ को समझना है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो भी आप रिश्ता है, वो आप दोनों के दरमियान है। तो आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को याद करके इस रिश्ते को कहीं न कहीं अपने तरीके से नए सिरे से मैनिफेस्ट करना है, ताकि इस रिश्ते में उसी तरह से जादू भरे जिस तरह से पहले था। कोशिश ये करनी है आप मिरर टेक्निक करो, या फिर आप बहुत सारी चीज़ों को ऐसा फ़ील करो जिससे कि आपके पर्सन की आँखें खुलें। अगर आप एक्चुअली में मिरर कर रहे हो, या अगर आप टेलीपैथी के थ्रू कनेक्ट कर पा रहे हो, तो आप ज़रूर से ये चीज़ें करो, और अगर आप सामने से चलकर बात कर पा रहे हो तो भी आप करो। ये आपसे यहाँ पर एज अ गाइडेंस बोला गया है। चीज़ों को समझो, समझाओ, और जितना हो सके उतना जल्दी इस रिश्ते को सही करने की कोशिश कर लो। ऐसा आपसे डिवाइन यहाँ पर बोल रही है। अगर आपके पार्टनर अभी डायरेक्ट से आपसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, तो आप अपने तरीके से टेलीपैथी के थ्रू, मिरर टेक्निक के थ्रू या फिर मैनिफेस्टेशंस के थ्रू यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं, या फिर किसी थर्ड पर्सन जिस पर आप भरोसा करते हैं उसके थ्रू भी आप यहाँ पर कोशिश एफर्ट्स डाल सकते हैं। ठीक है? उसके अलग भी अगर आप चाहते हैं तो आप क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं, ब्रेसलेट्स भी ले सकते हैं, जो आपकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी को आपके पार्टनर तक पहुंचाएगी। तो वो मेरे पास अवेलेबल है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा व्यूअर्स। कॉल अलाउड नहीं है, आप सिर्फ मैसेज करेंगे, मेरी टीम आपको आपके भेजे गए मैसेज का यहाँ पर जवाब देगी। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगी। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।